भाजपा का ऐतिहासिक जीत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये वाकई में बहुत ऐतिहासिक जीत है और कुछ नेगेटिव परिस्थिति में ये जीत मिली है, इसीलिए इसके बहुत मायने हैं। ये बहुत बड़ी जीत है कार्यकर्ताओं की, प्रदेश की रणनीति की और मोदी जी की जो विकास की गति है उसको बिहार ने मोहर लगाया है कि अब बिहार पकड़ चुका है रफ्तार। इस पर विश्वास करते हुए हमारी जो बिहार की जनता है उसने एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मतलब प्रचंड जीत दिया है। और खास अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को एनडीए सरकार को? इस चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव आप ये देखेंगे कि जाति से ऊपर उठकर बिहार वासियों ने इसको वोट दिया है। कहीं भी मुस्लिम फैक्टर भी काम नहीं किया, कहीं दलित फैक्टर काम नहीं किया, कहीं अगड़ी पिछड़ी जाति कुछ काम नहीं किया, कहीं खेमा काम नहीं किया, कहीं कोई विशेष चीज काम नहीं किया। इसमें सबसे अच्छी बात हमारे बिहार वासियों के लिए ये है कि इसमें विकास को ऊपर रखकर इसमें वोट किया गया है। सारे का गणित फेल हो गया, सारा आपने देखा होगा एग्जिट पोल वो सब फेल हो गया। सिर्फ एक चैनल का एग्जिट पोल कामयाब रहा जिसने 203 202 दिखाया था, सारा चीज फेल हो गया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम बिहार वासियों का एक छवि बन चुका था पूरे भारत में कि ये लोग कुछ भी कर लीजिए, कितना भी विकास कर लीजिए, ये लोग जाति पे चले जाते हैं, ये लोग पैसा पे बिक जाते हैं, जो इस बार बिल्कुल ही नहीं हुआ। जनता ने पैसा को नकार दिया, जनता ने जाति को नकार दिया, जनता ने सिर्फ एक और एक बात पर वोट दिया है, विकास। क्योंकि हम लोग को 20 साल पहले 25 साल पहले जो भी नजर आया था, जो हम लोगों ने उस दौरान वोट किया था, जो हम लोग जिस तरह की जिंदगी जी रहे थे, उससे जमीन आसमान का फर्क है बदलाव में। आप किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, उस क्षेत्र में आप पिछली मतलब एनडीए से पहले की सरकार और एनडीए के बाद की सरकार में आप गुणात्मक बदलाव देखें, गुणात्मक। क्या लगता है आप एनडीए सरकार से एक बार बहुमत वोट से जीती है, बिहार वासियों के लिए एक अच्छा मैसेज रहेगा? बहुत अच्छा मैसेज रहेगा, बहुत अच्छा मैसेज रहेगा और विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप जो देख रहे हैं कि जो काम, खासकर मैं मुजफ्फरपुर के सिनेरियो में बोलना चाहूंगा, जो काम सुरेश शर्मा जी लेकर आए वो काम अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, लेकिन वो काम आने वाले विधायक ने डेड कर दिया, काम ही नहीं किया। इतना फंड इतना सब कुछ शर्मा जी लेकर आए, उसका अंश मात्र काम हुआ। अब हमारे विधायक फिर भाजपा के विधायक आ गए श्री रंजन कुमार, अब उस काम को वो बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और हमारे नए विधायक का तो अपना एक विजन है, उनका एक अपना रोड मैप है, उसके अनुसार वो चलेंगे और मुजफ्फरपुर अगले 5 साल में देखेंगे कि विकसित मुजफ्फरपुर हमें मिलेगा। महिलाओं का भी जमकर भागीदारी रहा, उस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं का रहा, चाहे सुरक्षा की दृष्टि हो, चाहे उद्यम की दृष्टि हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि हो, उसमें महिलाओं ने सबसे आगे बढ़कर, यहाँ तक तो बहुत सारे घरों में देखा गया है कि मर्द ने किसी और को वोट दिया, महिला ने भाजपा एनडीए को वोट दिया। वहां झगड़ा भी हुआ है, कुछ न्यूज में आया कि महिला को पिटाई लगी कि उसने वोट क्यों दिया, जबकि महिला डट कर खड़ी रही। और सभी महिला, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी ऊंच नीच से हो, उससे कोई फर्क नहीं, सभी ने बीजेपी को और एनडीए को वोट दिया और उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो पहले के राजनीतिक दल एमओआई का समीकरण मुस्लिम यादव को देखते थे, वो एनडीए ने एमओआई का समीकरण जो मोदी जी ने कहा वो महिला और युवा को देख रहे हैं और महिला युवा के कारण आज एनडीए की प्रचंड 10,000 रुपया महिलाओं को दिया था रोजगार के लिए, उसी 10,000 को लोग मुद्दा बना रहे हैं। वो एक स्कीम है, उसको मुद्दा नहीं बनाया जाए। आप पिछले 5 साल या 15 साल या 20 साल का आप विकास को देखें, वो एक कहने की बात है कि ऐसा मुद्दा तो एक और पार्टी ने बनाया जो अपने आप को बहुत चाणक्य समझते थे। 20,000 पर महीना घर को देने, वो क्यों नहीं बना तब? कहें कि 2 लाख मिलेगा ही नहीं, 10,000 में वोट करते। नहीं, ये गलत आरोप है। वो जो भी बिजनेस आगे करना चाहते हैं उनको 2 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। ये तो हमारे नीतीश जी और मोदी जी का कहना है, उनकी बात कभी फॉल्स होती नहीं।
अभी तक उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हो पाई है। नहीं, इस पर तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है बोलने का, ये तो ऊपर के प्रदेश के रणनीतिकार और केंद्र के रणनीतिकार। नगर विधायक रंजन कुमार जी का कहना है कि शहर में सौंदर्यीकरण से लेकर और जाम तक वो काफी लग भिड़ कर काम करेंगे और जाम से छुटकारा भी दिवाएंगे। ये बहुत जाम से छुटकारा दिवाएंगे, इस पर क्या? ये बहुत अच्छी सोच है हमारे नए विधायक श्री रंजन कुमार की। उनके पास हर प्लान का एक रोड मैप है। आप लोग चाहें तो उस पर उनसे पूछ सकते हैं डिटेल की क्या रोड मैप है, लेकिन ये शपथ ग्रहण 20 को है, उसके बाद आप उनसे जरूर पूछिए। और बहुत अच्छे प्लान है उनके पास। हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सिर्फ ट्रैफिक से नहीं, बहुत कुछ से और भी समस्या का निदान वो निकालेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? बस जो वादा किए हैं उसको निभाना है, और उसमें हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। हम लोग को जो आदेश मिलेगा हम लोग उस पद पे चल पड़ेंगे। जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? जनता से हम यही कहना चाहेंगे, आपका सहयोग अनिवार्य है। जनता से एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि सबसे बड़ी समस्या जाम की होती है, उसमें इंक्रोचमेंट का ज्यादा योगदान है। तो पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि सुबह में पुलिस आई, इंक्रोचमेंट हटा दी, और फिर शाम में फिर वही इंक्रोच हो गया, पुलिस चली गई। तो पुलिस क्या, सरकार हर आदमी के पीछे पुलिस खड़ा करेगी? नहीं, ये हमारा सिविक सेंस होना चाहिए कि हमको क्या उससे कैसे निजात मिलेगा। हमें भी सहयोग करना है सरकार को और पुलिस को, तभी हम लोग मिलकर इस सारे समस्याओं का हल कर पाएंगे। मेरा नाम उत्पल रंजन है, मैं भाजपा रामदयालु नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ।